बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है, तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है, यानी कि एक तरफ जहां ये बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है, प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिली है क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही है, तापमान में गिरावट दर्ज हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में जगह जगह पानी भर चुका है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 9 बज चुके हैं। आप जानते हैं कि पीक आवर्स ये होते हैं, लोग घर से निकलते हैं अपने दफ्तर के लिए, जहां लोगों को 10, 15, 20 मिनट या आधे घंटे का समय लगता होगा ऑफिस पहुंचने में, अपने दफ्तर पहुंचने में। वहां अब समय लग रहा होगा 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा या उससे ज्यादा। इस वक्त ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरीके से लाजपत नगर, आरके पुरम, इसके अलावा आईटीओ, द्वारका, पालम एयरपोर्ट में झमाझम बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है पानी जो भर जाता है सड़कों पर। आप देखिए सुबह सवेरे लोगों को अपनी गाड़ियों की लाइट ऑन करके चलाना पड़ रहा था, अंधेरा छा गया था। आप अगर घर से निकले होंगे 5:30 बजे भी या 6 बजे के आसपास भी, तो आपको अंधेरा महसूस हो रहा होगा क्योंकि कुछ भी विजिबल नहीं था। अब मैं आपको दिल्ली की अलग अलग तस्वीर दिखा रही हूँ। ये मिंटो रोड की तस्वीर है, रिंग रोड और द्वारका अंडरपास की तस्वीर है, जहाँ पर भारी बारिश के बाद पानी जमा हो गया, लोगों को सफर करने में भारी परेशानी हो रही है। कई दफा हमने देखा है कि गाड़ियां बंद हो जाती है, इंजन में पानी चला जाता है। अब जो पहली तस्वीर आप देख रहे हो अंडरपास की, आप देखें ये मंडी हाउस की तस्वीर। इसके अलावा आपको ये अलग अलग जगह की मोती बाग, धौला कुआं, इसके अलावा आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सफदर, हाशमी मार्ग में भी वही हालात बने हुए। मेरी सहयोगी रंजना इस वक्त जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, उनसे ज़रा अपडेट ले लेते हैं कि मौसम को लेकर क्या अपडेट है। रंजना, ज़रा बताएं किस तरीके से इस वक्त मौसम का मिजाज है, आप कहां पर हैं और क्या अभी भी बारिश हो रही है? रंजना, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी, आपसे बात करेंगे एक बार फिर से, लेकिन आप ऑडिबल नहीं है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। ये देखिए आरके पुरम, लाजपत नगर, आईटीओ, पालम एयरपोर्ट, द्वारका में कैसे हालात बने हुए हैं। तेज हवाएं चल रही हैं, मौसम बदल चुका है। रात की अगर बात करें तो 3 बजे से ही आंधी तूफान है, सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं। आपने देखा होगा अगर आप घर से निकले हैं, या आप देखेंगे किस तरीके से जो विशालकाय पेड़ हैं वो भी इस वक्त गिर चुके हैं। रंजना का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रंजना, जरा बताएं क्या इस वक्त भी झमाझम बारिश हो रही है? क्या है मौसम का मिजाज? बिल्कुल, देखिए प्रीति, मौसम का मिजाज बदला हुआ। जिस तरह से कुछ दिन पहले लोग भीषण गर्मी की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे थे, अभी उन्हें राहत जरूर मिली है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से आधी रात से बारिश हो रही है, कई इलाकों में तेज हवाएं चलने की वजह से पेड़ गिरे, हादसा भी हुआ है। बात हम दिल्ली की करें तो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपने भी दर्शकों तक पहुंचाई कि किस तरह से वहां पर जलभराव की स्थिति से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पीक आवर से लोग ऑफिस के लिए निकल रहे, कुछ बच्चे स्कूल्स के लिए जा रहे, तो जाहिर तौर पर उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश अभी भी हो रही है, इसी के साथ तेज हवाएं भी चल रही है जो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लोग जो हैं ऑफिस के लिए निकले हैं, जो लोग पैदल सफर कर रहे हैं उन्हें छाता संभालने में दिक्कत हो रही है क्योंकि काफी तेज हवाएं चल रही है। और ऐसे में लोगों ने राहत की सांस जरूर ली क्योंकि ये 2 दिन की पहले की तस्वीर आप देखिए, भीषण गर्मी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं, इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का हम जिक्र करें, छत्तीसगढ़ का जिक्र करें, अरुणाचल प्रदेश का जिक्र करें, तो कई ऐसे इलाके जहां अभी भी झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दिलाई है, लेकिन यहाँ पर मुश्किलें भी जाहिर तौर पर बढ़ गई है। बिल्कुल रंजना, मुश्किलें लोगों की जाहिर तौर पर बढ़ चुकी हैं। नोएडा की तस्वीर तो आपने दिखा दी, लेकिन अब दिल्ली में क्या है हालात? मेरे सहयोगी इंदर यादव इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सीधा दिल्ली से ही वो जुड़े हैं। इंदर, जरा बताएं कि दिल्ली में क्या हालात है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही बारिश होती है वाटर लॉगिंग की समस्या दिल्ली में हो जाती है। फिलहाल कैसे हैं हालात? बिल्कुल, देखिए अगर हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीती रात से ही जिस तरीके से लगातार जो पारा है वो बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं बीती रात से दिल्ली एनसीआर में जो बारिश हुई है
बढ़ते पारे से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन देखिए एक परेशानी जरूर राजधानी दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। हवाओं की अगर हम बात करें तो तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कई मकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। ऐसे में देखिए मौसम विभाग की तरफ से प्रीति एक अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली एनसीआर के लिए। अगर हम बात करें हिमाचल की, राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की या फिर नोएडा की, तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है कि लोग अपने घरों में रहें, बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि जो हवाएं हैं वो काफी तेज हैं। और मौसम विभाग ने यह कहा है कि आने वाले 1-2 दिनों तक जो बरसात है यूं ही देखने को मिलेगी। जो हवाओं की रफ्तार है इसी तरह से देखने को मिलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे अगर हम नोएडा की बात करें तो तमाम जगह जो वाटर लॉगिंग है वो भी देखने को मिल रही है। अपने विजय श्रवण से कहूंगा एक बार आपको जरा हवाएं दिखा दें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उन पर आपको जो हवाओं का रुख है वो देखने को मिलेगा। तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रीति इस वक्त जो हवाएं हैं वो चल रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं दिल्ली एनसीआर की लोगों की वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन बढ़ते हुए पारे से प्रीति थोड़ी सी जो राहत है वो जरूर मिलती हुई दिखाई दे रही है। तापमान से लोगों को राहत तो मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात किसानों की करें, ये बेमौसम बारिश से किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसके अलावा दिल्ली में जब भी बारिश होगी तो जाहिर सी बात है वहां पर जो अंडरपास है पानी भरता है, एक गाड़ी अगर खराब होती है तो उसके पीछे रफ्तार लग जाती है। और इंदर ये तो पीक आवर्स है, लोग अपने घरों से निकल रहे होंगे दफ्तरों के लिए, तो क्या कहीं पर जाम की समस्या की भी कोई खबर सामने आ रही है? देखिए प्रीति, अभी कहीं पर हैवी ट्रैफिक की जो समस्या है वो सामने नहीं निकल कर आई है, लेकिन दिल्ली के तमाम क्षेत्रों में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए लॉन्ग वीकेंड था, कल लेबर डे था, ऐसे में छुट्टी थी, तो आज फ्राइडे है तो लोगों ने जाहिर सी बात है मौसम को देखते हुए छुट्टी ली है। तो ऐसे में सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखने को नहीं मिला है। लेकिन राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इस वक्त 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा है वो चलती हुई दिखाई दे रही है और अभी भी जो रिमझिम बारिश है वो देखने को मिल रही है। लेकिन दिल्ली के तमाम इलाकों में इस वक्त वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लोग भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं या फिर हम स्कूल की, जब मैं अपने घर से निकला था प्रीति तो हमने सड़कों पर देखा कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी दिक्कत और परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चों को या फिर जो लोग दफ्तर के लिए जा रहे हैं, हालांकि लॉन्ग वीकेंड है जैसे कि इंदर ने बताया, तो जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं आ रहा है। रंजना भी हमारी सहयोगी बनी हुई है, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। रंजना, एक बात बताइए कि क्या मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है आने वाले दिनों को लेकर? हालांकि जब हम सुबह बुलेटिन कर रहे थे, आप भी हमारे साथ ही बुलेटिन कर रहे थे, तो हमने पढ़ा कि अगले 2 घंटों को लेकर ये कहा गया था कि अलर्ट जारी किया गया, भारी बारिश हो सकती है। फिलहाल अब मौसम विभाग का क्या कहना है आगे को लेकर? देखिए, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, क्योंकि हमने इससे पहले भी जिक्र किया प्रीति कि दिल्ली एनसीआर में आधी रात से मौसम का मिजाज बदला और जो भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब लोगों ने राहत की सांस ली। क्योंकि आप देखिए तेज रफ्तार में हवाएं चल रही हैं अभी भी, और यहाँ पर खड़ा होना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि काफी तेज हवाएं यहाँ पर चल रही है। और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसे ही मौसम का मिजाज रहने वाला है, यानी कि कुछ दिन लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिलने वाली है। लेकिन जो ये तेज हवाएं चल रही है, जिस तरह से झमाझम बारिश हुई है, बिजली भी कई जगहों पर गिरी है, तो ऐसे में तेज हवाओं की वजह से कई ऐसे इलाके जहां पेड़ गिरने की वजह से हादसे हुए हैं। तो भारत 24 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है, लोगों से अपील करता है कि आप वैसे इलाकों में जाने से बचें जहां पर ज्यादा पेड़ पौधे, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पेड़ गिरने की वजह से, क्योंकि लगातार हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई कि पेड़ गिरने की वजह से यह हादसा भी हो गया। लेकिन एक बार फिर से आपको ट्रैफिक दिखाते हैं, पीक आवर्स जैसा का जिक्र आप भी कर रही थी प्रीति, और ये देखिए लोग यहाँ पर अपने दफ्तर जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए निकले हैं। ट्रैफिक यहाँ पर भी स्मूथ है, लेकिन जाहिर तौर पर अभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑफिस के लिए निकले हैं, तेज हवाएं चल रही है, झमाझम बारिश हो रही है। जाहिर तौर पर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन अभी भी आपको बताएं कि बारिश हो रही, कई ऐसे इलाके हैं जहां झमाझम बारिश हो रही है, पेड़ गिरने की वजह से कई जगहों पर ऐसी स्थिति आई जहां ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई। तो उन तमाम जगहों को स्मूथ करने की कोशिश भी की जा रही, ताकि लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन बारिश हो रही है, जाहिर तौर पर राहत मिली है लोगों को, क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले
हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था। कई ऐसे इलाके थे जहां पर 40-42 डिग्री पार हो चुके थे, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक चीज और, मौसम का मिजाज बदला है, बारिश हो रही है और काफी ज्यादा ठंड भी लग रही है। लोग राहत की सांस ले रहे हैं, लेकिन सेहत का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए जिस तरह से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ, हम देखते हैं कि लोगों की तबीयत भी बिगड़ती है। और इससे पहले का अगर हम जिक्र करें तो लोग अस्पताल पहुंच रहे थे, क्योंकि हीट स्ट्रोक की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बिल्कुल रंजना, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि जब मौसम बदलता है तो अपने साथ बीमारियां भी लेकर आता है। लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों में मरीजों की जो कतार होती है वो लंबी हो जाती है। इंदर, ये बताएं कि दिल्ली की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम आगे को लेकर किए गए हैं? क्या अभी से किसी तरीके का कोई नोटिस जारी किया गया कि अगर कहीं पर ट्रैफिक होता है तो रूट डाइवर्ट किया जाए, या फिर अगर इसी तरीके से आगे बारिश होती है तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि इस बार दिल्ली में लोगों को वो समस्याओं का सामना ना करना पड़े जो सालों से करते आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक की हो या वाटर लॉगिंग की हो, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे में देखिए रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा था कि सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी है वो इस बार ये होगी कि जब बारिश का मौसम होगा तो देश की राजधानी दिल्ली में वाटर लॉगिंग ना हो और जो देश की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे। इसको लेकर सरकार तमाम तरह के इंतजाम, तमाम तरह की जो गाइडलाइंस है को जारी कर रही है। तो ऐसे में देखिए अभी की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक की समस्या नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया है कि अगले 2 दिनों में भी देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इसी तरह का जो मौसम है प्रीति, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन बदलते हुए मौसम की वजह से अस्पतालों में तमाम तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं, क्योंकि देखिए अगर धूप निकलती है और फिर मौसम ठंडा होता है तो खांसी जुकाम की जो परेशानी है उनको लेकर चाहे बुजुर्ग या बच्चे हैं, उनकी जो भीड़ है अस्पतालों में देखने को मिलती है। तो ऐसे में अस्पतालों को अलर्ट मोड पर जरूर रखा गया है प्रीति। और अगर हम बात करें वाटर लॉगिंग की तो उसको भी कम करने के लिए जो एमसीडी की टीम्स है वो लगातार काम कर रही हैं। तो ऐसे में देखना यही दिलचस्प होगा कि राजधानी दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें आगे निकलकर सामने आती हैं। मौसम विभाग ने एक अलर्ट और जारी किया है कि आने वाले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। और साफ तौर से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है प्रीति, उसमें यह कहा है कि लोग अपने घरों से निकलने से बचें, खिड़की और दरवाजों को बंद करके रखें। तो देखिए ऐसे में बढ़ते हुए पारे से प्रीति थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन परेशानियां भी थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं बदलते हुए मौसम की वजह से। बिल्कुल, और भारत 24 भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि देखिए एक तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, दूसरा आप अगर घर से निकल रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम है तो एक्स्ट्रा टाइम लेकर आप निकले। इसके अलावा क्योंकि हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, लेकिन जब पानी उसमें भर जाता है या जब बारिश होती है, पानी सड़कों पर होता है तो वो गड्ढे नहीं पता चलते हैं, जिस वजह से अक्सर हादसे हो जाते हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। तो अपना बहुत आप ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इंदर और रंजना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए, ये तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। आगे भी आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे।